अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दिन है, तमाम दिनों से अफजल दिन उसको कहा जाता है। वो कौन सा दिन है? उस दिन कौन सा काम किया जाता है? कुर्बानी के हवाले से उससे कबल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस बयान करूँगा कि आज लोग ये पूछते हैं कुर्बानी सुन्नत है या फ़र्ज़ है, और सुन्नत जब पता चलता है कि कुर्बानी सुन्नत है, फ़ौरन हीले बहाने से ही कोशिश करते हैं कि कुर्बानी ना ही करनी पड़े। अगर उनको अपने रसूमात पे पैसा लगाना पड़े, बेटे बेटी की शादी पे पैसा लगाना पड़े, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जब कुर्बानी का मामला आता है, सदका खैरात का मामला आता है, तो फिर सुन्नत और फ़र्ज़ की तरफ दौड़ते हैं। वो देखें सुन्नत किस पैगंबर की है। सुन्नत इब्राहीम कहा जाता है, जिसने अपने जिगर 80 साल की उम्र में मिला बेटा उसको ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। और आज लोग दौलत की खातर, पैसों की खातर इस चीज़ के पीछे भागते हैं। आया कि ये सुन्नत है या फ़र्ज़ है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, सही तरगीब व तरहीब में यह हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 1087 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान जो ताकत होने के बावजूद भी, इस्तात होने के बावजूद भी, उसके पास पैसा भी मौजूद है, उसके पास दौलत भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा इंसान मुसलमान हमारी ईदगाह में ना आए। यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बड़ी इस यहाँ पे नाराज़गी का इजहार किया है कि ऐसे आदमी जो ताकत होने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे, हीले बहाने से अपने आप को समझता है कि मैं बच जाऊं, तो वो आदमी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारी ईदगाह में ना आए। अब उसके बाद अफजल दिन कौन सा है, अल्लाह का पसंदीदा दिन कौन सा है, अल्लाह के नज़दीक महबूब दिन कौन सा है? सुनन अबी दाऊद की हदीस है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पसंदीदा दिन और इसी तरह बावकार दिन वो यौमुन नहर यानी 10 जिलहज्जा का दिन है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है। लिहाजा अगर हमारे पास कुर्बानी है तो हमें चाहिए कि इसी दिन 10 जिलहज्जा को ईद के दिन ही कुर्बानी को ज़िबा कर दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आज हमने कुर्बानी को रवाज बना लिया। अगर 2 भाइयों के पास, 3 भाइयों के पास अपनी अपनी कुर्बानी है, आज एक ज़िबा कर रहे हैं उसकी तरफ सभी दावत खा रहे हैं, कल दूसरा ज़िबा कर रहा है उसकी तरफ दावत खा रहे हैं, कल तीसरा ज़िबा कर रहा है उसकी तरफ खा रहे हैं। लिहाजा ये कुर्बानी दावत का नाम नहीं है, ये कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है। जिस तरह आज लोग सोशल मीडिया के ऊपर और इसी तरह फेसबुक के ऊपर जानवरों की तस्वीर को लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, इसी वजह से, दिखाने की वजह से, मैं इतने इतने भारी जानवर ज़िबा कर रहा हूँ, इतना कीमती जानवर ज़िबा कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके जानवरों की ज़रूरत नहीं है और इनके खूनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तकवा और परहेजगारी की ज़रूरत है। लिहाजा अगर आपके पास जानवर मौजूद है, कुर्बानी आपके पास मौजूद है, तो अफजल दिन जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक, वो यौमुन नहर जिसको कहा जाता है 10 जिलहज्जा का है। बाकी दिनों में भी आप कर सकते हैं, अय्याम तशरीक में भी आप कर सकते हैं, सवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का अफजल तरीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को के लिए पसंदीदा दिन है। नबी अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट ज़िबा किए और 100 ऊँट पहले ही दिन ज़िबा किए। 63 ऊँट आपने अपने हाथ के साथ ज़िबा किए और इसी तरह 37 ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िबा किए। हालांकि आप भी, आपके पास मौजूद थे, आप भी कर सकते थे 2-3 दिनों में, लेकिन फजीलत वाला अफजल दिन जो अल्लाह के नज़दीक है, यौमुन नहर पहला दिन है। लिहाजा उस दिन अगर हमारे पास कुर्बानी है तो बेहतर है कि उसी दिन कर दी जाए बजाय। लेकिन ये जो रवाज बन चुका है दावतों का सिलसिला, और कि आज ये करें ये करें, ये सिर्फ हमारी दावतें जो हैं ये तकवा के हसूल के लिए नहीं है। लिहाजा तकवा के हसूल के लिए जो है वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।